that you run two extremely popular, well-watched shows. You head a channel. Where do you think these political attacks are actually coming from? We keep talking about these attacks in a way that's very, very not extremely focused and well-defined. It's attacks, but who is attacking journalists? Who are these people? Are they lobbies? Are they business houses? Are they politicians? Are they hired goons? ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। दो तरह के डिफेमेशन है। एक जो सुचेता जी बता रही थी वो डिफेमेशन है और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, और एक डिफेमेशन है जो रोज सोशल मीडिया पे जिसे हम मुट्ठी चमड़ी करके आगे बढ़ने की बात आप कह रही थी। बात उसकी नहीं है कि हम परवाह करें या नहीं करें। बात यह है कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लोग दिल्ली ही नहीं, मतलब आपकी जड़ों तक आपको बदनाम करते जा रहे हैं लगातार कि इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, और आप पे इस तरह से अटैक किया जा रहा है। ये ऑर्गेनाइज तरीके से है, क्योंकि ये इसलिए मैं ऑर्गेनाइज कहता हूं कि इसमें सब कोई कर रहा है थोड़ा थोड़ा। पलड़ा उसका भारी है जो सरकार की तरफ से आप पे हमला कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके पास ताकत है, उसके पास कहीं ना कहीं उसको शक्ति मिल रही है, उसको अपनी जगह पे पहचान मिल रही है। और अगर हम इसे स्वीकार करते चले गए तो बहुत नुकसान होने वाला है। हमारे प्रोफेशन का भी नुकसान होने वाला है और पॉलिटिकल कल्चर का भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि उस राजनीतिक दल को पता नहीं है कि कल को कोई दूसरी राजनीतिक दल उसके सामने खड़ा हो जाए और वो उतने ही फोर्स के साथ उसके खिलाफ इस्तेमाल कर ले। तो ये उसके हित में भी रोकने की जरूरत है कि आपके समर्थकों के नाम पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तब भी जब प्रधानमंत्री ने बुला के कई लोगों को कहा कि अगर इस तरह की गालियां चलेंगी तो ये इस मीडियम की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी, बाद में लोगों ने देखा कि जो लोग मिलने गए थे वो लोग भी गाली देने वालों में से हैं। तो इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री बात कर रहे हैं, मंत्री फिर उस सोशल मीडिया में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है एक तरह से, जिसका कोई हेडक्वार्टर आपको दिखता नहीं है, उनके दम पे वो बोलते हैं, फिर वो आप पीछे आ जाते हैं। आप कुछ भी लिख दीजिए तो वो लोग फिर गाली देना शुरू कर देते हैं। मिन्हाज साहब ने जो अभी कहा, मैं सोच रहा था कि आजादी से पहले पत्रकार हुए थे गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर में दंगों को रोकते हुए मारे गए थे, और उनके अखबार में खबर छपी थी चंपारण की, और पीर मोहम्मद मुनीस एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने चंपारण में अंग्रेजों का जो शोषण चल रहा था नील किसानों का, उसकी खबरें छापते थे। तो गांधी कन्विंस नहीं थे जाने के लिए, तो पीर मोहम्मद ने प्रताप अखबार की वो कॉपी दिखाई, तो गांधी गए और हिस्ट्री बदली। आज 100 साल होने जा रहा है। उस गणेश शंकर विद्यार्थी ने लगता है कि बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने ये लिखा कि पत्रकार की भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए। मीनाज साहब तो अभी सर्टिफिकेट दे रहे हैं 2 ही साल में। An operation right now. No, not enough. He said a political mafia. I don't think there's a political mafia in operation. Otherwise, the 9 का कानून है 11 फिगर भाई साहब 110 हो जाता। नहीं, 110 या 25 हो जाए। मैंने इस तरह से ये हम आम नहीं बेच रहे हैं कि आधा किलो इधर तोला आधा किलो वहां तोला, है ना, हम नहीं बेच रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ का कानून पढ़िए, और जिस तरह से वहां रिपोर्टर को पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश में भी इसका किसी प्रधानमंत्री से लेना देना नहीं है, एक माहौल से लेना देना है। ये अपने देश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपको मालूम है ना? उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी स्थिति खराब है, बंगाल में भी स्थिति खराब है। कुछ जो मुख्यमंत्रियों का जिस तरह का शासन चल रहा है, इस देश में 30 प्रकार की सरकारें चलती हैं केंद्र से लेकर। It's not limited to one party. You know, the opinion to the government of the day stares you in the face. Do you find that happening when you're anchoring a sensitive issue, that you're actually thinking about like he said, trolling on television debates is as ugly and as negative as ईमानदारी से शुरू में लगा characters? कि फर्क पड़ रहा है, और ये सच बात है कि सोशल मीडिया का एक्सटेंशन काउंटर अब टेलीविजन हो गया है, और उसकी जो न्यूज रूम की जो दीवारें थी अब वो समाप्त हो गई हैं। तो एडिटर न्यूज मीटिंग में खड़ा होकर अपने रिपोर्टर्स की तरफ कम देखता है, वो टाइमलाइन की तरफ ज्यादा देखता है कि वहां लोग क्या बात कर रहे हैं, फिर उसका एक मेगाफोन बन के करता है। लेकिन ट्रोलिंग को भी हमें, उसका भी अलग अलग नेचर है। मतलब एक ट्रोलिंग है कि डिबेट में लोग कर रहे हैं, एक ट्रोलिंग है कि 5 लोगों को आप बता रहे हैं। जैसे मैं छुट्टी पे था, मेरा फोन कहीं लगा तो देखा चल रहा है कि रवीश कुमार 100% डैश डैश की औलाद, मतलब मेरी माँ के बारे में, तो समझ में नहीं आया कि उसको ठीक से मालूम भी नहीं मेरी माँ को कि मैं करता क्या हूँ, और उसको चलते हुए गाली पड़ रही है। तो मुझे लिखना पड़ा कि 100% भारत माता की औलाद, है ना।
तो ये लेख लिखना पड़ा कि मैं 100%, मेरी माँ भारत माता नहीं है तो किसकी माँ है? फिर किसी की माँ भारत माता नहीं है। कम से कम मैं अपनी माता के लिए तो ये बात कह ही सकता हूँ ना। और जब माँ का नाम ले लिया तो सारा डिबेट खत्म, फिर तो तर्क समाप्त हो जाते हैं, फिर तो जावेद अख्तर भी उठ के चले जाएंगे अगर यहां से होंगे तो। लेकिन कोऑप्शन की बात हो रही थी। एक चीज हमें देखना चाहिए कि 20-20 साल से लोग एक पार्टी को कवर कर रहे हैं। अगर आप जाकर देखें बीजेपी के हेडक्वार्टर में, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, तो जनरल सेक्रेटरी और ब्यूरो चीफ में फर्क ही नजर नहीं आता है। तो कुछ ट्रांसफर सिस्टम भी होना चाहिए। 5 साल बीजेपी कर लिए, अब चलिए, आप जब अपोजिशन आप जाइए कांग्रेस करने, अब आप लेफ्ट करने जाइए। ये एक देखना चाहिए कि वो फर्क नजर नहीं आता है। जो मैसेंजर ही मैसेंजर को मार रहे हैं आजकल, जो बहुत सारे जर्नलिस्ट एक दूसरे का ट्रोल करने में लगे हुए हैं उसके सरकारों की तरफ से। और एक सरकार की बात नहीं, इसको हमको सेंटर स्पेसिफिक नहीं देखना चाहिए। राज्यों की स्थिति और भी खराब है। कम से कम केंद्र की जो चीजें हैं हम उससे डिबेट कर लेते हैं, बातें बाहर आ जाती हैं। राज्यों की स्थिति तो हमें अंदाजा नहीं कि कितनी खराब है। और एक बात मैं सिद्धार्थ की बात से जोड़ना चाहूंगा कि सचमुच हमारी राजनीतिक संस्कृति में यह गिरावट है कि नेता एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अभी एक फर्जी तस्वीर आ गई पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो उसको सही करने के लिए प्रकाश करात ने कहा कि मैं कभी राजनाथ सिंह से मिला ही नहीं। मुझे बहुत दुख भी हुआ और हैरानी भी हुई कि इतने दिनों से आप राजनीति में हैं और आप एक दूसरे से मिले नहीं। तो अच्छा हुआ कि अब ट्विटर और फेसबुक आ गया, वरना तो पता चलता है कि जिंदगी गुजर जाती है, आप मिलते नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल आप बात कीजिए, उनका एक अलग रास्ता है, इनका एक अलग रास्ता है, बातें होनी चाहिए। राजनाथ सिंह और प्रकाश करात एक साथ मिल जाएं, बैठ जाएं और एक दूसरे को लड्डू खिला दें तो इसमें क्या है? मुझे लिखना पड़ा, मुझे राजनाथ सिंह लड्डू खिलाएंगे, मैं तुरंत जाके खा लूंगा। अगर लड्डू बढ़िया हो तो क्यों नहीं खा लूंगा? कानपुर से लेके आएंगे, ठीक है ठाकुर साहब खिलाइए, मंत्री जी खिला रहे हैं आप। तो एक संवाद, रिश्तेदारी जो है, उस सोशल मीडिया के दबाव में मुझे लगता है कि अब हमारे नेता पब्लिकली मिल भी नहीं रहे हैं। वो किसी स्पोर्ट्समैन वाला फोटो तो निकाल लगा दे रहे हैं, ट्वीट कर दे रहे हैं, लेकिन जब लालू यादव मिलने जा रहे हैं तो वो फोटो काट दे रहे हैं। उनका बेटा दिख रहा है फ्रेम में, उनका बाप कट गया है उसमें। ये भी हुआ अभी हाल में। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। पर ये जरूर था कि जब ये ट्रोलिंग शुरू हुआ था तो कुछ असर पड़ा था, पर धीरे धीरे सीख गए। लेकिन बात असर पड़ने की नहीं है। तब आप क्या कीजिएगा कि पूरा प्राइम टाइम उसी का रिफ्लेक्शन बन जाए, तो लोगों की समस्याएं बहुत नीचे चली जाती हैं और ऐसा करके हम गवर्नमेंट ऑफ द डे का बहुत नुकसान करते हैं। उसको रियल टाइम में करेक्ट करने का मौका नहीं देते हैं। अगर हम उन सब चीजों में जाते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे चर्चा होने से, जैसे बहुत लोगों ने खेती की चर्चा की, हम लोग करते रहे, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है ऐसा। मैं नहीं कह रहा कि उसी की वजह से उन्होंने किया है, लेकिन वो सब चीजों को अगर दबा दिया जाता, उसकी जगह मैं ट्विटर के किसी इशू पे कर रहा होता, तो कितना नुकसान करता मैं। अगर उन्हीं प्रधानमंत्री से कोई एक अच्छी चीज तो आई। Do you have pressure, for example, I know a lot of anchors who mid the primetime show are asking their newsroom, are we trending? Are we trending? Are we trending? And then they say, no, badhao, badhao, all lado, all नहीं, lado. नहीं। Have you ever had any pressure from your maliks to नहीं, say नहीं। कि ट्रेंड करिए यही आप? शिकायत है, कभी बात ही नहीं करते मुझसे वो तो। People are on every channel, and sometimes you have this hilarious thing where you're changing channels and the same faces are live simultaneously on 4 बहुत channels. सारे, It's not magic, right? बहुत- So why is it that most of you, if there is no pressure on you at all, why is it that you're not looking beyond these 37 people? मैं अपने Why is बारे there में such a बता shortage? सकता हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपको गिन के बता सकता हूं। जो मेरी क्षमता है, मैंने बहुत नए नए लोगों को ट्राई किया है। और पार्टी प्रवक्ता, चूंकि पार्टी डिसाइड करती है, अब उनके यहाँ प्रॉब्लम हो गया है। इतना ज्यादा लोगों को बुलाया जाने लगा है कि बाकायदा प्रवक्ता का रोस्टर होता है। उनका ट्वीट देखिए, 3:30 में एबीपी चैनल, 4 बजे एनडीटीवी, 5 बजे आज तक, तो उसमें चल रहे हैं। आप you're here as तो- journalist of the year, so you're an exception. लेकिन मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर आपकी रहा। एग्जाम्पल के नहीं मुझे लगा पूछ आप रही हूँ। मुझसे पूछ What रही हैं। about the other channels? आप तो नहीं देखते कर रहे होंगे हैं। ना? ये 5 लोग जो भारत विचारक हो गए हैं, ये बहुत चिंता की बात है। ये दिल्ली से पिछले 6 महीने से नहीं निकले हैं। पता चलता है इनके टीवी रिकॉर्ड देके, ये सब चैनल में जाके 6 बजे से लेके रात बजे तक इंडिया के बारे में डिबेट कर रहे होते हैं, बिना दिल्ली से बाहर गए, और हर इश्यू पे करते हैं। तो आजकल जैसे हमारे एक सुहेल सेठ साहब हैं, वो भी कुछ गाली वाली दे देते हैं। मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, हेलो हाउ आर यू, लुकिंग स्मार्ट, और देखा ट्विटर पे गाली दे रहे हैं, बताइए। तो ऐसा है कि
ये एक बन गया है और ये सैड है। लोगों को बताना चाहिए कि ये डिबेट का तरीका नहीं है। शायद इसीलिए टेलीविजन का डिबेट गिरा है। अगर हम राज्यों में जाते या अलग अलग राज्यों में जाते, वो एक और रिफ्लेक्शन है कि उन राज्यों में रिसोर्सेज खत्म कर दिए गए हैं, खत्म किए गए हैं। ना वहां वीसेट है, ना ओबी वैन है, इसलिए वहां से भी लोग नहीं आते। ये भी एक फैक्ट है। लेकिन क्या दिल्ली और मुंबई में वही 5 लोग एक्सपर्ट हैं? मुझे नहीं लगता कि उसमें भी ढूंढा जाता है कि वो जो चिल्लाने वाला है, थोड़ा फाइटर हो, आप स्लो बोलती हैं, वो थोड़ा ठीक नहीं है, वो ओल्ड हैं। आजकल ओल्ड वालों को भी लोग इसी तरह से रिटायर करने वाले हैं। थैंकफुली बख्शी साहब थोड़ा सा लड़े रहते हैं कि गोली तोप की बात कर देते हैं, तो जीडी बख्शी साहब टिके हुए हैं। No, in fact, I'm going to give you the last word, Minhas, because we're out of time. You've heard your colleagues debating, discussing a very important issue, which is what we're all here to think about. Does it make you a little uncomfortable having heard 3 colleagues, all of them respected, taking a completely contrary view to the one that you've been very strenuously and bravely trying to defend? Do you think they don't represent the truth of this country? No, I think they do represent the truth, but of a different kind. As I Can said, there be versions of truth? oh yes, absolutely. It depends upon your particular predilection. Shubha, it's quite clear that there are journalists, and I'm not casting aspersions at all on Ravish or Siddharth or Sucheta, who's been a former colleague, but there is absolutely no gainsaying the fact that in journalism today, mainstream media, in which we have all grown up, that is losing a certain amount of credibility. And it's losing that credibility not only because of corruption, which we've talked about at some length here. It's losing credibility because of the kind of influence, extraneous influence, which is now coming to bear on media. And that is why social media is now becoming the frontier media. And again, I don't want to, as Ravish so theatrically said, counting arm prices and so on, but the social media followers that some people have more than the entire viewership of all the English TV channels, 5 English TV channels, NDTV. सर, अभी आप जो बात कर रहे हो उसमें बहुत प्रॉब्लम है कि आप सोशल मीडिया को उसका रिप्लेसमेंट मत बनाइए। नहीं, जरूर रिप्लेसमेंट नहीं, लेकिन कंपटीशन जरूर बनेगा। वो परसेप्शन रिपोर्ट करती है, वो बहुत मैं तो खुद सोशल मीडिया का मैं तो शुरू से वाला लोग हूं। आपको इंटॉलरेंस नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल। What an excellent panel of, what are they called? Libtards, seculars, prostitutes, and I don't know what else, all the offensive things possible on Twitter. And the amazing thing is on Twitter, actually, if you follow it enough, you'll see journalists fight journalists. We don't need politicians. We fight each other on Twitter. Somebody will call somebody else a name. So if you have a question for anyone sitting here on the panel, here's the time to put it up. One question I had was about the falling standards of reporting. When I was growing up as a journalist, we were told always, before we do anything, check it with 2 independent sources. Today, your 2 independent sources could be 2 Twitter handles, which no one knows. Why is that, and why can't senior journalists and editors control that? आप स्टैंडर्ड गिरने की बात कर रहे हैं, टेलीविजन में तो रिपोर्टिंग बंद हो गई है और जो एंकर है वो सुपरस्टार हो गया है। तो जर्नलिस्ट कुछ न्यूज रूम में, टीवी के न्यूज रूम में बचे हैं कि नहीं बचे, अब लालटेन लेके ढूंढना पड़ेगा कुछ दिनों में वहां। तो स्टैंडर्ड की रिपोर्टिंग बंद हो गई है। इसलिए भी ये जो सारा जो झगड़ा हो रहा है या सरकार का या विपक्ष का, वो इस वजह से भी है कि रिपोर्टिंग ग्राउंड से कुछ भी नहीं आ रहा है। हर चीज धारणा के स्तर पर है, परसेप्शन के स्तर पर है, और कोई इस बात को नहीं देख रहा कि आज मेजर चैनल के पास पहले सब बड़े चैनलों के पास सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में रिपोर्टर नहीं होते थे, अब बिल्कुल पास के राज्यों में भी रिपोर्टर, प्रॉपर ब्यूरो नहीं है किसी के पास। But I beg to differ, because I think falling standards of journalism is such a concern that people like